पहले दौर के मतदान में बाकी सिर्फ 5 दिन। देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जमकर बज रहा है चुनाव प्रचार का बिन। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। बीजेपी का प्रहार, कांग्रेस करे पलटवार। सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। विपक्ष का आहार, मोदी का वार। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। अब की बार 400 पार वर्सेस हाथ बदलेगा हालात। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। क्या होगा परिवर्तन या मोदी की होगी हैट्रिक? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और आज सबसे पहले तालियां एक बार जोर से आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश में सभी बच्चे ये बैठे हुए हैं, क्योंकि आज वो शो में अपनी तरफ से सवाल पूछने चाहते हैं। क्योंकि आज हम मौजूद हैं देश की सबसे शक्तिशाली जगह पर, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के सामने, जहां पर 4 जून को ये तय हो जाएगा कि किसके ऊपर बारिश का आशीर्वाद आने वाला है और किसको छतरी के पीछे छिप जाना है, ये जनता तय करेगी। तो तालियों के साथ शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। बारिश की फुहारें हो रही है लगातार, हमें अपने कैमरे पर भी थोड़ी चिंता हो रही है जो हमारा तमाम इक्विपमेंट है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि 45 मिनट की ये बहस आप लगातार हमारे साथ देख सके, क्योंकि ये बच्चे बहुत सारे सवालों की तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद है। देखिए 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। एक तरफ विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार से लेकर अब नवरात्र के दिनों में हिंदू भावनाओं को आहत करना, कई सारे मुद्दों पर घेर रहे हैं। विपक्ष लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार से सवाल पूछ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुद्दे दोनों अपनी अपनी पार्टी की तरफ से तय करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सवाल दागे ये रिपोर्ट। पहले दौर के मतदान में बाकी सिर्फ 5 दिन। देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जमकर बज रहा है चुनाव प्रचार का बिन। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। बीजेपी का प्रहार, कांग्रेस करे पलटवार। सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। विपक्ष का आहार, मोदी का वार। विपक्ष का आहार, मोदी का वार। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। कितने बच्चे आज सवाल पूछने वाले, हाथ उठाइए। 1-2 छतरी उधर दिखाइए, तब शायद टीवी पे पता चलेगा कि बारिश हो रही है।
इधर भी बारिश की वजह से नहीं, इधर एक ही 2 बच्चों ने छतरी उठाई है, लेकिन बिन छतरी के जो 2 प्रवक्ता हैं उनके साथ अब सवालों की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, ये पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि आपने तमाम एजेंसीज को अपने अधीन कर लिया है, वो विपक्षी नेताओं को जेल में भर रहे हैं और ये आपका तरीका है, मोडस है चुनाव को जीतने का। आपका जवाब? मैं कह रहा हूं कि अब शुरुआत से शुरू करूंगा। देखिए, इनका नारा बन चुका है, करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको अपना शिष्टाचार, कार्रवाई कोर्ट की हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। बताइए कि जो इनके साथ आज है लालू प्रसाद यादव 5 बार कन्विक्टेड है कोर्ट के द्वारा, और पहली बार कन्विक्शन हुई 2013 में, जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुई 1990 में, डीएमके के मंत्री पहली बार जेल गए यूपीए के कालखंड में, एसपी पर पहली बार केस हुआ यूपीए के कालखंड में, और आम आदमी पार्टी जो शराब घोटाले में लिप्त है, जिसको कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, उनके बारे में तो स्वयं इस प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा के पीछे मत छुपिए, शराब का मामला है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर हो, आज वो इस प्रकार से अपने काम को नहीं गिना पाते, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमारे पास मिशन और विजन है। मिशन और विजन इस प्रकार का कि फ्रैजाइल 5 की इकोनॉमी थी, फास्टेस्ट 5 में पहुंची, 10वें स्थान पर थी, 30वें स्थान पर पहुंच रही है। आज जिस प्रकार से पर कैपिटा इनकम दुगनी हो रही है, 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बने, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, 12 करोड़ नल से जल बने हैं, 12 करोड़ शौचालय बने, तो ये सब काम हो रहा है। इनके पास मिशन विजन नहीं है, तो अपना अपना कमीशन, करप्शन, अपना एम्बिशन और अपने अपने फ्रस्ट्रेशन को जारी करने के लिए बार बार इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं अंजना जी, 10 साल बाद सरकार चलाई मोदी जी ने, चुनाव के मुहाने पर आए, मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दा इन युवाओं का रोजगार है? क्या मुद्दा महंगाई है? क्या मुद्दा बढ़ती हुई गरीबी है? क्या मुद्दा ध्वस्त अर्थव्यवस्था है? मोदी जी के लिए वो सब मुद्दे नहीं है। और सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। मैं अपनी दूसरी बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि 10 साल सरकार चलाने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है, मैंने ये काम किए। क्या भाषा है प्रधानमंत्री की? किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? काहे इतनी बदहवासी में अलग अलग स्लोगन दे रहे हैं? भाषा की मर्यादा और शोभना तो खैर कभी मोदी जी ने दिखाई नहीं है, तो वो आशा करना भी उनके विपरीत है। लेकिन चुनाव का एक मैसेज साफ आ रहा है, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, 200 सीट के लाले पड़े हैं और इसीलिए नए नए स्लोगन गढ़े हैं। लेकिन ये असलियत है। आपसे सवाल नहीं पूछ पाई थी उस समय, माइक मेरे पास नहीं था, लेकिन जो भी राहत मिलनी है वो कोर्ट से मिलनी है। ना आप जज हो सकती हैं, ना शहजाद पूनावाला, ना अंजना। सवाल यह है कि कोर्ट को राहत देनी है, कोर्ट राहत नहीं दे रही। आखिर इन 2 मुख्यमंत्रियों की जिनकी बात हो रही है कि जेल में है, संजय सिंह को मिल कोर्ट राहत नहीं दे रही। आपकी ज्ञान के लिए और इन बच्चों के ज्ञान के लिए जरूर यहाँ बोलना चाहती हूँ, संजय सिंह को बेल मिली ही ना, और उसी ईडी को हाथ बांधकर पीछे खड़ा होना पड़ा और कोर्ट ने उससे पूछा आपके तथ्य और सबूत कहाँ है, 2 बजे हम करेंगे कार्रवाई, लेकर आइए तथ्य और सबूत। उन्होंने कहा हम अपोज ही नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई तथ्य और सबूत नहीं है। असलियत ये है अंजना जी, अगर आप वॉशिंग मशीन में धुलकर गंगा जल बीजेपी का अपने ऊपर डाल लेंगे तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे, अन्यथा आप भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। हम तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे दाग धब्बे धुल जाएंगे। वही काम हेमंतो बिस्व शर्मा से लेकर नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण ने किया। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आपके चैनल ने वो रिपोर्ट चढ़ाई, जो रिपोर्ट कहती है कि 25 में से 23 लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई। ये जो वॉशिंग मशीन मोदी जी चला रहे हैं ना, उसका जवाब यही जनता देगी, और देखिए कितने प्रचंड तरीके से देगी।
ठीक है, जवाब दीजिए इसका। देखिए जो सबसे आते पहले हैं आपके गले लग जाते हैं वो सारे के सारे साफ हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले वॉशिंग मशीन की बात वो ना करे जो राजनीति का धोबीघाट बनकर उस आम आदमी पार्टी को लेते हैं जिनके लिए कहते थे कि ये खालिस्तानी है, उस आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं साथ में गठबंधन में जिसको कहते हैं शराब घोटालेबाज है, उस डीएमके को साथ में ले लेते हैं जिसके लिए कहते थे कि डीएमके ने राजीव गांधी की हत्या की थी, उस टीएमसी से समझौता कर लेते हैं जिसके लिए अभी भी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और उस केरल की लेफ्ट पार्टी को ले लेते हैं जिसके लिए कहते हैं कि ये फैसिस्ट है, डिक्टेटर है। और अंजना जी ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा अपनी बात रख रहा हूं, सुन लीजिए मेरी भी बात को। देखिए हाथ उठाइएगा। हाँ देखिए मैंने तो लगातार बात की मुद्दों की, मैंने बताया 25 करोड़ लोग गरीबी से कैसे निकले, मैंने बताया कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, परंतु ये व्यक्ति जब बोलती है कि भाषाई मर्यादा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने 25 मार्च को कंगना रनौत को टारगेट करते हुए जो मंडी के ऊपर पोस्ट किया था, उन्होंने कहा था मेरे साथी ने किया, आज हो गई है 13 तारीख, 13 तारीख तक पता नहीं चला किसने उनके अकाउंट से किया, और जिनको अपने अकाउंट का पता नहीं वो देश के अकाउंट के बारे में क्या बोल सकते हैं, इस पर ही सवाल निशान खड़ा होता है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए आज मैंने आपको बताया कि 10 साल में हमारी सरकार ने क्या किया, परंतु इनकी सरकार आई हिमाचल में, इन्होंने कहा 1 लाख सरकारी जॉब्स देंगे, प्रियंका वाड्रा का ये वादा था, तुरंत सुक्कू जी ने कहा नहीं दे सकते। महंगाई की बात की, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट था 2010 से लेकर 14 तक, आज 5.5% है, पर इन्होंने 6 रुपए डीजल के हिमाचल में बढ़ा दिए। इन्होंने वादा किया था कर्नाटका में कि हम लोग 300 यूनिट फ्री देंगे, वहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए। इसलिए मैं पूछता हूं कि अपने वादे, और एक लास्ट बात, इन्होंने अभी एक मैनिफेस्टो जारी किया है अंजना जी, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 1 लाख रुपया प्रति महिला को देंगे। फिर जब प्रवीण चक्रवर्ती जो इनके मैनिफेस्टो बनाने में शामिल थे उनसे पूछा गया कि इसका खर्चा क्या आएगा, तो उन्होंने बोला 5 लाख करोड़ 5 साल का, मतलब 1 लाख करोड़ 1 साल का, मतलब 10 सेकंड, मतलब कि इस वादे के अंदर केवल 1 करोड़ गरीब महिलाएं, मतलब ये मानती है कि गरीबी रेखा इतनी कम हो चुकी है और गरीब लोग इतने कम हो चुके हैं कि केवल 1 करोड़ लोग हैं, वरना इसका खर्चा बताए कि 1 लाख रुपए प्रति महिला, कितनी महिलाओं को देने वाले, ये वही वादा है 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, हिमाचल में एक को भी नहीं मिला है। तो इसीलिए इनके वादे कैसे हैं, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, गरीबी कभी हटा ही नहीं, केवल जनता के सवाल हो, जनता के मुद्दे हो तो आज तक डटा रहता है। अंजना जी, कई लोग बारिश में भीग के भी डटे हुए हैं। एक बार आप लोगों के लिए जबरदस्त तालियां। देखिए आप ही को तय करना है कि अगले 5 साल किसका मुकद्दर इस देश में चलेगा। जो लोग पेड़ की ओट में है वहां भी एक बार दिखा दीजिए। हर तरफ से लोग डटे हुए हैं, कुछ उधर पेड़ के नीचे है, कुछ यहाँ है। सवाल को हर जगह से लेंगे। सुप्रिया जी, चूंकि पर्सनली आप पर सवाल उन्होंने उस इंस्टा पोस्ट को लेकर पूछा, एक जवाब के नाम संदेश प्रवक्ता ने दिया, किसके मुद्दे की बात करी, मेरे अकाउंट से क्या हुआ, मैंने इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नहीं, हमें बताइए। भाषाई मर्यादा की बात इन्होंने की ना, इन्होंने भाषाई मर्यादा की बात करते हुए प्रधानमंत्री पर लालचन लगाया। अपनी भाषाई मर्यादा कहाँ है? इन्होंने मुझे टीवी डिबेट में ब्लडी फुल कहा, इन्होंने कंगना रनौत को और मंडी को बदनाम किया। तो बताइए कि मंडी के विषय में और कंगना रनौत के विषय में क्या स्टैंड है? जवाब दे रही, जवाब दीजिए, फिर आगे जवाब होगा। इन्होंने भाषाई मर्यादा की बात की, बताइए किसने किया? अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। बीपी की मेडिसिन खाया करो, थोड़ा पानी बीपी की मेडिसिन खाया करो, इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? ये व्यक्तिगत टिप्पणी पे आ गई। इनका चरित्र यही है कि ये जवाब नहीं चरित्र पर मत जाइए प्लीज शहजाद जी, आपने सवाल पूछा ना। और हेल्थ शेम नहीं करता, इन्होंने मुझे हेल्थ शेम किया। क्या बीपी ऊंचा होना गलत है क्या? कई लोगों के बीपी हाई है, तो क्या हुआ उसमें? पर बीपी पे किसी को टारगेट करना। और इसी तरह से कंगना रनौत को क्या बोला उन्होंने क्या बोला, मैं शब्द दोहरा नहीं सकता। क्या बोला रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को? जवाब सुनिए। ये शो ऐसे और माइक अब थोड़ी देर रख दीजिए, उन्हें जवाब सुनिए। ये शो ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा तो शो का मुझे भी करना आता है। हाँ बोलिए। अगर ये शो ऐसे होगा तो मैं एंकर को भी धमकाएंगी, बताइए एंकर को भी धमकाएंगे। बस बीच में 4.5 मिनट। शहजाद जी प्लीज। शहजाद, सिंपल सी बात है, इस देश के लोगों का मुद्दा क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है, रोजगार है कि नहीं है? और अगर रोजगार मुद्दा है तो मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं? बाड़मेर जाते हैं, कश्मीर से नाता बता देते हैं। यही नहीं पता कि राजस्थान के गांव में बाबा रामसो का जन्म हुआ था, उस कश्मीर की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री लोगों के आहार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट है और वो बड़ा सही ट्वीट है। रुक जाइए, मैं मौका दूंगी आपको। 2014 का नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है, जाकर देख लीजिएगा। 3 अप्रैल 2014 का ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है मीट का दाम बड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम होना चाहिए, हिदायत दे रहे हैं मीट खाने की। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये ट्वीट 3 अप्रैल 2014 को किया गया। 31 मार्च 2014 से लेकर 7 अप्रैल 2014 तक नवरात्रि के व्रत थे। मैं नवरात्र का व्रत रखती हूँ, चैत्र का भी रखती हूँ और दूसरा भी रखती हूँ। मोदी जी ने तब मीट खाने की हिदायत दी
और आज उनको म से मछली मीट मुर्गा दिख रहा है, म से मणिपुर, म से महंगाई, म से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है। ये असलियत है, ये चाल चरित्र चेहरा है इस देश के प्रधानमंत्री का। ठीक है, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद आप लोग सवाल कौन पूछेंगे? अंजना जी तो सवाल ले लेते, बारिश में भीग के बच्चे बैठे। मेरा कांग्रेस से सवाल होगा कि देखिए, जितना ही जरूरी मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, वहीं भ्रष्टाचारी का भी तो मुद्दा जरूरी है, क्योंकि जो जनता का पैसा है वो दबोच के क्यों बैठे हैं, उनका क्या हक है? किसने दबोचा हुआ है? ओपोजिशन ने, जो आजकल ईडी वगैरह के, सीबीआई के, उनके ऊपर रेड पड़ रही है। आपने सारे जजमेंट पास कर दिए हैं? नहीं, देखिए हो तो रहा है ना, प्रोसेस तो है ना। प्रोसेस है। आपको लगता है कि पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ सही कार्रवाई कर? बिल्कुल सही। ये परसेप्शन है और आपको इससे भिड़ना होगा। मेरा मौका, देखिए, आप कहते नहीं, अंजना जी ये तरीका नहीं है। नहीं, अभी बच्चे भीग रहे हैं। नहीं, आप दोनों वेट कीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी से, कि आपके ना इतने प्रवक्ता गौरव वल्लभ, अभी न रोहन गुप्ता पार्टी से निकल गए हैं, तो कुछ तो आप में कमी होगी ना, जब भी वो निकल रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, नहीं तो क्या कमी है आप में? पिछड़े सभी बारी बारी, यही कह रहे हो ना? हाँ, यही कह रहे हैं। बारिश में भीग के भी कह रहा है कि क्या हो गया गौरव वल्लभ। मेरा सवाल बीजेपी से है कि माना कि किसी सीएम ने कितना घोटाला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगी, पर इस समय इलेक्शन के इतने पास उनका गिरफ्तार होना कुछ अटपटा नहीं लगता? ठीक है, 3 सवाल है, मैं सबसे लूंगी। और कौन पूछेगा? सर, मेरा सवाल आपसे है। आप कह रहे कि अरविंद केजरीवाल घोटाले, उन्होंने शराब घोटाले किए हैं, लेकिन आपकी बीजेपी पार्टी में बहुत सारे घोटाले हुए, जैसे कि अजीत पवार सिंचाई घोटाला, एविएशन घोटाला प्रफुल्ल पटेल, शुगर मिल घोटाला हसन मुशरीफ। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, तमाम घोटाले और एक के बाद एक उनका कहना है आपकी पार्टी में शामिल होना और चुनाव के इतने करीब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शक पैदा कर रही है बच्चे के मन में। अंजना जी, गिरफ्तार तो एजेंसी करती है, जेल में कौन रखता है भाई? अंजना जी, जेल में तो कोर्ट रखती है ना। कोर्ट ने ये भी आर्गुमेंट सुना कि ये चुनाव के करीब है, नहीं है, और उसके बावजूद रखा। और मैं तो कह रहा हूं बाकी सब छोड़ दीजिए, लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड है, पहली बार कन्विक्टेड 2013 में हुए। अब देखिए, इन्होंने म से मछली, म से मांस, म से मटन सब बोल दिया। म से मैनिफेस्टो पे जो मैंने सवाल पूछा कि 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने वाले हैं, तो इसका खर्च कितना होगा? ये एक इकोनॉमिक्स भी रही है, ये पत्रकार थी, बड़ी फाइनेंशियल पत्रकार थी। तो मैंने इनसे पूछा इसका खर्चा क्या होगा, एम से मौन रह गई, मोदी को बोलने लगी। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि सुप्रिया जी, अपने पोस्ट पे कुछ जवाब दीजिए। अपने पोस्ट पे एक जवाब नहीं दिया। अपने अकाउंट की सिक्योरिटी का पता नहीं है, परंतु देश की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। अब मैं 2 स्पेसिफिक सवाल पूछा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी ने किस प्रकार से रोजगार दिया, आप गिनिए, और फिर इनके बारे में इनसे सवाल पूछूं। उसके बाद जवाब 10 सेकंड भाई। ईपीएफओ का डेटा 11 करोड़ पे था, आज 27 करोड़ पे है, मतलब कि 16 करोड़ जॉब्स जोड़े गए हैं। उसमें से 70-80% ऐसे जॉब्स हैं जो 18 to 25 के एज ग्रुप पे जोड़े गए। दूसरी बात, मुद्रा लोन 44 करोड़ दिए गए हैं, 1/3 भी पकड़े तो सोचे कितने जॉब्स हुए। 11 किलोमीटर के रेट पे रास्ते बनते थे, आज 37 किलोमीटर बनते हैं। वो किसने? भारतीयों ने ही बनाए। 5 मेट्रो से 20 मेट्रो, 70 एयरपोर्ट बने, ये सब रोजगार सृजन हुआ है। अब इन्होंने 1 लाख सरकारी जॉब्स बोला था हिमाचल में, कितनी जॉब्स दी? 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिए, और 6 रुपए डीजल का क्यों बढ़ा? इन बातों का स्पेसिफिक जवाब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं सिर्फ जॉब्स की बात कर रहा हूँ, मैं सनातन समाप्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। ये इनके नेता करते हैं क्योंकि जवाब नहीं है। आप सुप्रिया जी, 2 सवाल आपसे पूछे गए। एक तो उसने पूछा कि भ्रष्टाचार के इतने मामले कितने गंभीर है, और ये पूछ रहे हैं कि रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ सारे आप ही के साथ ही क्यों भाग रहे हैं? मेरे भी सवाल जोड़ दीजिए ना, मैंने तो उनके सारे सवाल के जवाब दिए। आप इतने बगल में उनको आवाज जा रही। आपके सामने कुछ खुलासे और कुछ सवाल मेरे भी मन में रहते हैं। भाई, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए? 15-15 लाख आए? नहीं आए। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनना था, अभी तक तो 20 करोड़ बन गए होता नौकरी। किसकी नौकरी गिनवाया भाई? अभी गिनवाया, अभी गिनवाया। अपनी बारी में मैं आपको मौका दूंगी। शहजाद जी भूल गए और जॉब्स का डेटा भी भूल गए, अभी तो गिनवाया भाई, अभी गिनवाया। बताइए, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। गलत है, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, फिर तो बस शाउटिंग मैच कर दे। नहीं, आपको वेट करना होगा। आप उसके बाद बोल सकते हैं, बीच में नहीं, प्लीज। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में तो 20 करोड़ बन गए होते, नौकरियों की लाइन लग गई होती। लेकिन आपके चैनल पर मैं देख रही हूँ और डंका पीट के कहती हूँ, आज तक पर मैंने डिजिटल पर एक शो देखा, यूपी में शो हो रहा है, लोग कह रहे हैं लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही, इसलिए लड़कियों की शादी नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं अग्निवीर में 4 साल में 24 में रिटायर करके आप भेज रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं।
युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूं देश को। आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत यह कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया, 400 के सिलेंडर को 1100 पार कराया। आपकी असलियत यह है कि आपने आटा, दही, चीनी सब पर जीएसटी लगाया। तो आपने मुझे डिस्कस किया था, लेकिन पहले आपके साथ सीएसडीएस पे बहुत डिस्कशन हुआ है। आपने जनता और इस देश की 55% लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार 5 साल में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के लिए है। जो इनको ज्वाइन कर लेगा वो पाक साफ हो जाएगा। मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ छोटे छोटे। शारदा स्कैम की बुकलेट निकाली थी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, ज्वाइन कर लिया, धुल गए। आप कहते थे अशोक चव्हाण ने बहुत बड़ा घोटाला किया है आदर्श का, आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम, आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए। सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है। वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। और देश ये भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करते। रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ पे कुछ नहीं बोल देती हूँ, उनके बारे में बोल देती हूँ। देखिए ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, जहाँ पौने 4-4 मिनट निशब्द होकर सुना जाता है, सुनते हैं लोग, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कायर थे वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ सीना ठोक के, कल जाना है आज जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में आप जैसे कायरों की जगह नहीं है। इस लड़ाई में जो सीना ठोक कर और गोली खाने की हिम्मत रखता है, उसकी जो कल तक आपके साथ था उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केस है उनके खिलाफ? किस डर से गए हैं वो? आपने तो रोहन गुप्ता को टिकट भी दिया था। नहीं, सत्ता की लोलुपता, सत्ता की लोलुपता, सत्ता का मलाई चाटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सत्ता की मलाई खाकर ही तो ज्योतिरादित्य जी वहां गए, कोई प्रेम थोड़ी हो गया। अगले सवाल पे छोटा सा जवाब फिर आपके पास जा रही हूँ। अपना भी टाइम गिनिएगा सुप्रिया जी, अपना टाइम आप गिनती नहीं है। सवाल तो ये कि कौन कन्विंस करता है जनता को, इस पर है बात। आप कौन जनता को कन्विंस कर पाता है, अपनी तरफ ला पाता है, किसके बोलने से वोट में इजाफा होता है। शहजाद पूनावाला, उनकी पार्टी को आप घेर रही है नौकरियों पर। सवाल है कि आपका टेम्पलेट क्या है? जनता कैसे भरोसा करे कि कांग्रेस आएगी तो नौकरियों की बौछार हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश का सवाल है, जहां पर 1 लाख नौकरियों की बात हुई थी, सरकारी नौकरियों की, और फिर मुख्यमंत्री उससे पीछे हट गए। ये हमारा मैनिफेस्टो है। और हमारी सरकार सिर्फ हिमाचल में ही नहीं है, हमारी सरकार कर्नाटक में है, हमारी सरकार तेलंगाना में है। हमने गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी से लेके गिग वर्कर्स के लिए जो वहां पे काम किया है, वो एक टेम्पलेट बनी है। ये मैनिफेस्टो उठाइएगा और देखिएगा कि किन 5 स्तंभों पे हम बात करते हैं। हम आप जैसी लड़कियों के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए अब 30 लाख सरकारी नौकरी, 1-2 सवाल नहीं, 1-2 सवाल प्लीज, पक्की होने की, 50% नौकरियों में महिला के लिए आरक्षण। ऐसे लड़ते हैं मुझसे, जिन्होंने 2 लाइन ज्यादा बोला, उन्होंने 3 मिनट बोला। नहीं अंजना जी, एक वाक्य अंजना जी, एक वाक्य तो बोलने दीजिए। सर मेरा सवाल आपसे है कि 2019 की नीति आयोग की मीटिंग में मोदी जी ने बोला था 2024 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, डॉलर इकोनॉमी, लेकिन आज जो मौजूदा इकोनॉमी है वो 3.7 है। तो कहाँ गई इकोनॉमी? अभी तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी क्यों नहीं? 22 में लाने वाले थे, 22 में। आपसे जवाब सुनिए। अब मैं बात रख लूं। अंजना जी बात रख लूं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपके भी सवाल पे आऊंगा, क्योंकि अनलाइक कोई और प्रवक्ता मैं अपने सवालों से भागता नहीं, हर एक का जवाब देता हूं। कुछ लोगों को अपने सवाल से भागने की आदत है। अभी तक कंगना रनौत पर एक जवाब नहीं आया, चलिए छोड़ देते हैं उस बात को। अब मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालती क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते हैं? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आज इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया। हेमंता बिस्वा शर्मा 2014 में, सुन लीजिए मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे। हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर सीबीआई ने उनको विटनेस के रूप में बुलाया था और उन्होंने सोनिया गांधी को भी बताया था। अब आप उनको रिटेन नहीं कर पाए। और देखे ना, अब रोहन गुप्ता और जो गौरव वल्लभ, जो कल तक इनके साथी थे, उनके विषय में ये बोल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत तो इनकी पार्टी में भी नहीं है, उनके विषय में क्या क्या बोला होगा, इसी का प्रमाण मिल जाता है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक आखिरी सवाल।
देखिए उन्होंने मैनिफेस्टो उठा ही लिया आखिर में। मैनिफेस्टो में इन्होंने अभी रोजगार का तो डेटा मैंने दिया, मैं अकेला व्यक्ति हूं जो डेटा से बात कर रहा है। इन्होंने लिखा है कि 1 लाख रुपए हर बेरोजगार को देंगे। अगेन प्रवीण चक्रवर्ती को जब पूछा गया इसका बजट क्या है तो उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ इसका बजट है। मतलब कि इस देश में इन्होंने स्वीकारा है कि 1 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग में 1 करोड़ लोग ही इनके हिसाब से बेरोजगार है। आप मानती है, स्वीकारती है? वरना बताइए कि आपने 1 लाख जो रुपए बोले हैं उसका बजट क्या है। और इसीलिए नहीं बजट बताती है क्योंकि जो इन्होंने वादे कर्नाटका में किए थे, इनसे पूछे कि कितने घरों का बिजली बिल हाफ किया, नहीं जवाब दे सकते। हिमाचल में कितनी महिलाओं को 1500 रुपए दिया, नहीं बता सकते। कर्नाटक और हिमाचल मिलाकर इनकी एक महिला मंत्री है। तो महिलाओं का उद्धार छोड़ दीजिए, जो संदेश खाली पर चुप रहे और शाहजहां शेख के साथ खड़े रहे। हमने बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की, पर इन लोगों ने लाल सिंह को लिया। लाल सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने एक 8 साल की बच्ची के रेपिस्ट के साथ खड़े होने का काम किया, उसको टिकट दे दिया। आज किस मुंह से ये बोलती हैं? इनसे पूछिए लाल सिंह को टिकट कैसे दिया। मेरा सवाल ऑपोजिशन से है। मैम, जैसे आपने बोला कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के बीजेपी बैठा है वोटिंग करने के लिए। भैया ऐसा है, माइक आपके पास है नहीं। आप लोगों का मैं बहुत बहुत अवगत करती हूँ। आप लोग बारिश में टिके हुए, लेकिन डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन मत कीजिए क्योंकि पूरी डिबेट लिंक हो जाए। बता दीजिए वोटिंग के लिए बैठा है तो बता दीजिए। किसी ने नहीं बैठा। हेलो, एक सेकेंड, ये सभी कॉलेज के बच्चे जिन्हें हमें बुलाया है, प्लीज ये गलत तरीका है। सुप्रिया पे नहीं, जनता पर सवाल मत खड़े कीजिए। आपसे मैं कह रही हूँ डायरेक्ट बात मत कीजिए, प्लीज वेट फॉर द माइक। आप इधर ही आ जाइए, डिबेट कीजिए। आइए शहजाद जी। नहीं, उनको भरोसा नहीं है सुप्रिया पर, पता नहीं। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही हैं? मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। 21 साल की लड़की है, उसका नाम है दिशा रवि। वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो क्लाइमेट एक्टिविज्म पे काफी बात करती है। उसको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की दिल्ली पुलिस पकड़कर दिल्ली ले आई थी क्योंकि उनको लगता था वो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। और जब तथ्य नहीं मिले तो दिल्ली पुलिस को दुम दबाकर उसको छोड़ना पड़ा, कोर्ट के अंदर मानना पड़ा। उनके पास कोई तथ्य और सबूत नहीं थे। ये डर है सरकार का। और आपने एक अच्छी बात पूछी, आपने स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बात पूछी। आप लोग पता नहीं कितने लोग बच्चे यहाँ से मैक्लोडगंज या लद्दाख या ऐसी जगह गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, लद्दाख ले कभी जाइएगा तो वहां पर एक व्यक्ति है सोनम वांगचुक। आपने सबने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का किरदार है वो उन पर ही आधारित है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट किया, 21 दिन का व्रत किया। लद्दाख की जनता सड़कों पर है आज की तारीख में। 3 लाख की जनता है, 10% लोग आज भी सड़क पर हैं और कहते हैं कि चीन घुस आया है, हमारे चरवाहे जा नहीं पा रहे हैं, सरकार को 6 शेड्यूल में हमें शामिल करना चाहिए। उनकी बात तो करना दूर, उन पर कोई डिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, चाहे मणिपुर हो और चाहे लद्दाख हो। ये मोदी जी की असलियत है। बच्ची का सवाल इमरजेंसी पर था, ऐसा नहीं कि यंग है तो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी के बारे में पढ़ा। तो अभी बहुत कुछ और आप लोग सवाल हाथ उठाइएगा, मैं उधर भी आऊंगी जो लोग खड़े हैं। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी। बिल्कुल ये पाप नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकौती अंजना जी अभी भी नहीं बोला, रुक जाइए। सवाल इमरजेंसी पर था, वो बच्ची पूछ रही थी कि जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू किया। ने कहा है, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आज अगर एक व्यक्ति दिखाता है कि मिर्जापुर यूपी को रोटी बच्चे को दी जा रही है, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। सुप्रिया शर्मा नाम की एक पत्रकार है, स्क्रोल में काम करती है। उसने वाराणसी में जाकर दिखाया कि आज भी मुसहर घास खा के जीते हैं, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? पीपी किट का घोटाला जो दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई वो खुद ही उसे काला अध्याय मांग रही है। अभी के वक्त को ज्यादा बुरा बताती। लोकतंत्र बचाओ रैली किया था पूरे विपक्ष ने रामलीला मैदान में। जवाब दीजिए। अंजना जी, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, तो इनसे एक बार बोलिए कि
जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई की? वहां पर तो पूरी जनता को राक्षस बोल दिया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। चलिए, मैंने तो एक प्रायोजित व्यक्ति को चिन्हित किया तो उनको बुरा लगा, मैं बोलता हूं कि गलत है। अब बताइए कि जो रणदीप सुरजेवाला ने बोला उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगी। अच्छा, अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है। अरे भाई, 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया, वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी, परंतु दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया है? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है? बताइए जरा एक बार इनको। और तीसरी बात, देखिए मैं भागता नहीं हूं, इमरजेंसी की बात करती हैं। राजनाथ सिंह जी का स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट देखिए, उन्होंने बताया कि 24 साल के राजनाथ सिंह जेल में ठूस दिए गए थे, उनकी मदर का अंतिम संस्कार था, उनको पैरोल नहीं मिली। ये इनकी हकीकत है। ये बात करेंगे जिन्होंने इस पार्लियामेंट को पंगु कर दिया, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, जिन्होंने जुडिशरी को कहा कमिटेड जुडिशरी बनो, जिन्होंने कहा मीडिया को डोंट क्रॉल बेंड। ये इस प्रकार के लोग जो है वो इमरजेंसी पे बोलते हैं। और एक आखिरी बात सर, हम सब जानते हैं कि 24 का इलेक्शन कौन जीतने वाला है, तो एक बार बोलिए। जानते हैं? हाँ, मतलब बोलिए। इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता। तो 24 to 29 मोदी जी की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? आपका शुभ नाम? मनीष। ये प्रायोजित नहीं है। हाँ, नहीं, बाकी सारा क्राउड आपका प्रायोजित है यहाँ पर। प्रायोजित नहीं है ना शहजाद जी? तालियां बज रही थी मेरे पे, वो प्रायोजित थी। अरे वही पूछ रही हूँ, आराम कीजिए, आराम कीजिए। मैं आप ही की तरफ से बोल रही हूँ, रिलैक्स। ये प्रायोजित नहीं तो ये प्रायोजित नहीं है, क्योंकि आपके पक्ष में बोल रहे। अरे प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज, तो ये आपके पक्ष में बोल रहा है तो ये प्रायोजित नहीं है। जिसने से प्लीज इनसे भी बोला करिए जितना मुझसे बोल रही है। वो प्रायोजित है, ये प्रायोजित नहीं है। अरे मैडम, क्या डबल स्टैंडर्ड है? मैडम क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं कह रही हूँ, अब देखिए एंकर को फिर से गलियाना शुरू, बताइए। प्रायोजित नहीं लग रहा, वो प्रायोजित लग रहा है। ये इनका चरित्र है। एंकरिंग कर रहा है। अब अंजना जी मैं आगे बढ़ जाऊँ। एंकरिंग कर रहा है, करने दीजिए। प्लीज एक सेकंड मैडम प्लीज पूछिए, आप लोगों के सवाल पूछिए। अंजना जी मैं जवाब तो रुक जाइए। नहीं, 2-3 सवाल लूंगी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि उनके पक्ष में पूछ रहे हैं तो ये प्रायोजित नहीं मेरे जवाब देने के बाद बेवजह का हमला। अच्छा, मैम अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है। चलिए, कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है। अब देखिए, एक प्रॉब्लम है। दूर रहिए मिस्टर शहजाद, प्लीज। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, लेकिन कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश थी। शहजाद जी प्लीज। शहजाद जी, इसलिए क्या मुझसे ये बोला जाएगा क्योंकि मैं पसमानदा मुसलमान हूँ, मुझे अछूत बोला जाएगा क्या? ये बता दीजिए शहजाद जी प्लीज। चलिए अंजना जी अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कितना अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया? सबसे और किसके? आप पूछिए जल्दी आए। सोनम वांगचुक के बारे में मैम ने बोला। मैं सर को पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज हुआ था जब प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे वो लोग, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये सरकार कैसे वो करना चाहती है? 3 सवाल इधर के, 2 यहाँ के लेते हैं, फिर आपसे आप लोगों के। मैम मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? आप अपनी पार्टी को जोड़े पहले, फिर देश को जोड़ना चाहें। ये इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी पड़ी है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जो वो इतनी सारी अपोजिशन पार्टियां से मिलकर अलायंस बनाई है, तो क्या कांग्रेस के पास खुद का कोई सक्षम नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ खुद अकेला लड़ सके? क्या आप सक्षम? अब लगता है मुझे दोनों के जवाब लेते हैं। आपके साथ शुरुआत करते हैं सुप्रिया जी। 3-4 सवाल पर एक अछूत शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, मैं पहले उस पर आपत्ति जताती हूँ और आपको भी वो शब्द सेंसर करके माफी मंगवानी चाहिए। 76 साल बाद आजादी के यहाँ पर आकर इन शब्दों का प्रयोग सर्वथा गलत है, जाति सूचक शब्द है, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। एक महिला होने के नाते मुझे पूरी आजादी, अगर मुझे बहुत ज्यादा कोई करीब आ रहा, मैं बोलूं थोड़ा दूर रहिए, बिल्कुल मुझे आजादी, एक महिला होने के नाते आपको भी वो आजादी है। कैसे इन्होंने शब्द का प्रयोग किया? किस नाते इन्होंने शब्द का प्रयोग किया और क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन किया गया? क्या बोलते हैं यहाँ पे आके? मैं जवाब एक महिला और पुरुष का कोई अंतर ही नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ
और यहाँ पर आके मेरे पास आने किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, और इस पर आपको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। मैं ये अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के सवाल, कांग्रेस पार्टी के सवाल, रुक जाइए, सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी। इसके बाद नहीं, फिर आप दोनों की तू मैं रह जाएंगे। इश्यूज पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को लेकर दो बच्चों ने सवाल। कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों का जवाब दूंगी। अगर कुछ सामाजिक रूप से गलत यहाँ पे कहा जाएगा, उसका विरोध करना भी मेरा काम है। इस बोलना चाह रही थी, आपने टोका। उनको पूरा करना। यहाँ पर लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाया। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन। नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट देते हैं। ऐसे कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। अरे ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी देखते जाइए 2024 में बाबा की विदाई ना कर दे। योगी मोदी की बातें मत। राहुल गांधी पर सवाल था, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी आजाद हिंदुस्तान में एक अकेले नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। वो मणिपुर जो 10 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ना तो इरादा है, ना नियत है, ना हिम्मत है मणिपुर जाने की। जो प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम नहीं लेते, 76 दिन बाद 36 सेकंड की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री क्या इस देश की बात करेंगे? राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले वो लोग ये भूल जाते हैं जनता है। 2014 उनके इलेक्टोरल रिपोर्ट कार्ड पर सवाल है। 2019 में जब चुनाव हुआ, कुछ वोट इनको मिले, कुछ वोट हमको मिले। सम्मिलित ऑपोजिशन को इनसे ज्यादा वोट मिले, 60% वोट मिले सम्मिलित ऑपोजिशन को। किससे लड़ने चले? आपके ही चैनल दिखाते हैं, आपके ही डिजिटल वाले दिखाते हैं। जहां जाओ तड़ातड़ लोग सवाल पूछ रहे हैं रोजगार पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं महिला सुरक्षा पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया महंगाई से काहे कमर तोड़ रहे हो। उसका कोई जवाब नहीं है। लद्दाख से लेकर मैंने भी नोट कर महिला महंगाई रखा हूँ। मैं जनता को याद दिला रही हूँ। नोट करके बैठा हूँ। पहले तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया। तो आज आप छोड़ दीजिए, 80 में से 80 में विदा होने वाले। इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया। छोड़ दीजिए भाई। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने, अरे भाई बीच में मत बोलिए, आप बीच में नहीं बोलना है। और देखिए अरे वो अटैक करेंगे, क्या करे? वो आपके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पे बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ? मतलब मुंह पे टेप लगा दूं, क्या करूँ? मतलब पर्सनल बनाकर कोई फायदा है नहीं वैसे शहजाद जी, क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे एक बार, अब यहाँ है। पर्सनल सबके जाइएगा तो परेशानी होगी। सुनिए ना, मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, पर जब ये विदाई बाबा की बात करती है, जो कि एक सनातन धर्म के महंत है, और उनकी विदाई का ऐसा बात करना मतलब कि एक महंत के विदाई का मतलब ये किस प्रकार की सोच है कि आप एक महंत के मरने के लिए बात कर रही हैं? ये किस प्रकार की बात है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे दुख होता है। अब मुझे बात रखिए। अरे भाई मेरे पीछे क्यों बोल रही है? मुझे क्यों बोल रही है? कैसा विक्टिम कार्ड आप लोग खेल रहे हैं? खड़े खड़े समझ ही नहीं आ रहा है। शहजाद जी क्या जरूरत है? आप हर बार मेरी बात, मरने की बात किसी ने नहीं की, बीच में मत बोलिए। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बोल दिया आपत्ति, अब क्या करूँ? हथौड़ा मारूं? आराम कीजिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज मैडम। मैंने जब कहा कि पास आने पर इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मैं पूछना चाहता हूँ, इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहां से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा। ये तो सामाजिक शब्दकोश से निकल गए ना शब्द, पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते। हम आपके साथ है, हमारा परिवार आप है। और तीसरी बात, मणिपुर की बड़ी बात चली ना, मणिपुर पर इसी पार्लियामेंट में 2 घंटे अमित शाह बोले, इसमें ही पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये लोग विपक्ष भाग गए। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, संदेश खाली पर ममता दीदी ने शाहजहां को डिफेंड किया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं कहा, एक शब्द बेलगावी के न्यूड स्ट्रिपिंग पर नहीं बोला, तरन में महिला को निर्वस्त्र किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला, झारखंड में एक विदेशी महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला। और आखिरी देखिए, राहुल के बारे में आप मत पूछिए, आज ही जब गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री बैठे थे,
और नूब की चर्चा हुई तो नूब की चर्चा बिना नाम लिए ही समझ गए कि राजनीति का नूब कौन है। 30 सेकंड्स 2 लाइन में आपकी पार्टी की क्या सर? अभी तक आपने उन पे ऐसे लिखा, उन्होंने आप पर हमला किया, लेकिन 2 लाइन में हमारी पार्टी का खाका साफ है। हम सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं 1 लाख के स्टाइपेंड की, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को जो अनपढ़ गवार की तरह बात करते हैं उनके लिए लाई हूँ। आखिरी अनपढ़ गवार, अब देखिए देश की जनता जो शायद शिक्षित नहीं है, खत्म हो गया, 2 लाइन में खत्म हो रहा है। उससे पहले आपने भी बोला था। चलिए बोलिए। इनका असली चरित्र है। चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो डटे रहे उनका भी, क्योंकि जब जनता के मुद्दे हो, टाइम नहीं है। अगले शो में जल्दी से आइए, आपको दिखाते हैं आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट, क्योंकि इस बार राज तिलक की शुरुआत कल से हो रही है और कल से देश की 100 लोकसभा सीटों पर हम पहुंचेंगे राज तिलक अपने हेलीकॉप्टर शॉट के साथ। देखते रहिए आज तक। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर आज तक की नई उड़ान। खबर के हर रण में नए प्रयोग की पहचान रखने वाली आज तक ने खड़ा किया नया आसमान। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, 5, 10, 20, 50 नहीं, देश की 100 लोकसभा सीट तक पहुंचने के लिए आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। आप तो हमेशा से ही जानते हैं कि आज तक और दूसरों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। इस टाइम हम लाए हैं आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। अंजना ओम कश्यप 10 साल से ज्यादा वक्त से हर चुनाव में नेताओं को जनता के सामने लाकर पूछती हैं, किसका होगा राज तिलक। एक बार फिर तैयार है चुनाव का मैदान और आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। सुनाई दे रहा है ना आपको? 2024 के लोकतंत्र के फाइनल मैच में ये आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट है। आज तक के साथ एक नया और अलग सा एक्सपीरियंस है। हम आज तक और अंजना जी के साथ 100 से ज्यादा सिटीज कवर करेंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए आज तक के साथ चुनावी आसमान छूने के लिए। देश की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज के लिए देखिए आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट।